यह डिक्टेशन 90 शब्द की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह डिक्टेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी समय से बेरोजगार था। फिर एक दिन उसे नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु बुलावा आया। जब उसे वह नौकरी नहीं मिली तो निराश होकर वह एकांत स्थान पर सोच में डूबा बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पलट कर देखा तो उसे धूप का चश्मा पहने एक बच्चा अपने सामने खड़ा दिखा। हालांकि एकांत भंग होने पर वह उसे डांटने वाला था, परंतु छिपा गया। उसने इतना ही पूछा कि क्या बात है। बच्चे ने उसे एक मुरझाया फूल देते हुए कहा, इस सुंदर फूल को देखो। उसने बेमन इतना ही कहा, हाँ सुंदर है। बच्चे ने कहा, यह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। अब तो उसे सचमुच क्रोध आ गया। उसने सोचा, यह बच्चा पागल तो नहीं, इस बासी फूल को लेकर यह क्यों मेरे पीछे पड़ा है। उसने तंग आकर कहा, तुम ठीक कहते हो, यह सुंदर व सुगंधित फूल है। अब उस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर लगा, शांत का अनुभव हुआ। बच्चे का धन्यवाद करके वह क्षितिज में ताकने लगा। तभी उसने धरती पर कुछ थपथपाहट महसूस की। मुड़कर देखा तो वही बच्चा छड़ी लेकर खड़ा था। पर अचानक उसे बोध हुआ कि बच्चा दृष्टिबाधित है। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसने हाथ में जो फूल पकड़ा था वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधमय फूल था। उसने बच्चे को जाकर गले से लगा लिया। भाव विभोर होकर वह बोला, यह कोई सामान्य फूल नहीं, यह वह फूल है जो तुम्हारे हृदय में खिला है। अब जिस सौंदर्य व निर्मलता पर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी थी वह उस बच्चे की थी जो फूल में प्रतिबिंबित हो रही थी। नौकरी न मिलने के कारण वह इतना निराश और हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आया। और यहाँ यह बच्चा दोनों आँखें खोलकर भी न केवल खुश था अपितु दूसरे में भी खुशियाँ बांट रहा था। पैरा, दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्याएं प्रायः तुच्छ होती हैं। अतः हमें अपने वर्तमान को स्वीकारते हुए खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमारे विचार ही तो हमारी खुशी की राह में बाधा बनकर रोड़ा अटकाते हैं। हमें स्वयं को भुलाकर दूसरों के सहायक होने से रोकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर अपनी सत्ता जमाने की इच्छा से हम इतने अभिभूत हुए रहते हैं कि खुशी क्या है हम जान ही नहीं पाते। हृदय में प्रेम हो तो एक दृष्टिबाधित इंसान भी मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जिसका हृदय ही
अंधा हो चुका हो उसे राह दिखलाना बहुत कठिन कार्य है। अहंकार का अंधत्व हमें एक तहखाने में कैद कर देता है। अज्ञानवश हम जागते हुए भी सोए हैं। इस अहंकार पर विजय पा लें तो हम स्वाभाविक ही विश्व के लिए अर्पित हो जाएंगे। समाप्त।